Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adishwal Niketan जलन Junior वाजती Secondary है। School. Your English teacher. Today we are continue our chapter 6 जो अपना चल रहा था उसे हम सेम continue तो करेंगे. नहीं सब। Chapter 6 is seed become a plant. कैसे जो है बीजों से क्या बनते हैं, पौधे बनते हैं, अपन देख रहे थे. इसमें हमने जो सुन है रही नहीं है कुछ। प्लांट्स कैसे बनते हैं देखा था. आप सभी जो है अपनी बुक का पेज नंबर 46 ओपन कीजिए. ओपन टू योर बुक पेज नंबर 46. टुडे आवर टॉपिक इज, आज को जो हमारा टॉपिक है क्या है, प्लांट ग्रोइंग विदाउट सीड. कुछ प्लांट जो होते हैं ग्रो करते हैं, उगते हैं कैसे, विदाउट सीड, बिना बीजों के, विदाउट सीड. ठीक है. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जो सीड्स हैं वह जो सीड्स हैं प्रीवियस क्लास में हमने जो है पार्ट ऑफ प्लांट देखे थे कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट हम जो है खाने में ईटिंग में यूज में लेते हैं. सम प्लांट्स के जो हमने हैं लीव्स जो कि वेजिटेबल्स की फॉर्म्स में अपन जिनको लेते हैं, जैसे स्पाइनस, कोरिएंडर, धनिया, इनकी पत्तियां हम खाते हैं. सम प्लांट्स के जो है फ्रूट्स हम खाते हैं, फ्रूट्स का यूज़ करते हैं खाने में. कुछ के जो हैं हम रूट्स, जो कैरेट है, रेडिश है, इनके हम रूट का यूज़ करते हैं. फिर हमने देखा था स्प्राउटेड सीड्स जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, हेल्थी रखने के लिए हमें स्प्राउटेड सीड का यूज़ करना चाहिए खाने में. नेक्स्ट है हमारा प्लांट ग्रोइंग विदाउट सीड. सीड मीन्स बीज, मीनिंग साथ में लिखते जाएंगे. ग्रोइंग मीन्स उगना, विदाउट बिना बीज के. तो आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आप क्या करते हैं, सीड उगाते हैं ना, ग्रो करते हैं पहले, फिर जो है बीज से पौधा बनता है. बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो विदाउट, बिना सीड के, भी क्या होता है, विदाउट, बिना, इसकी एब्सेंस में भी क्या है, बिना बीज के पौधे बन जाते हैं. कैसे बनते हैं ये, आप लोगों ने पुदीना घर में यूज में लेते हैं ना, तो वो क्या है, अभी रेनी सीजन में पोटैटोज सबके घर में, तो आपने देखा होगा पोटैटोज पे, आलू पे क्या होता है, इस टाइप के मैम स्ट्रक्चर. कुछ पौधे तो एक दूसरे की डाली से भी उग जाते हैं। हाँ, उन्हीं वही विदाउट सीड्स उगते हैं, वही पढ़ रहे बेटा हम यहाँ पे, है ना. तो पोटैटोज पे क्या स्टेप्स के आप देखेंगे घर में रखे हुए होंगे तो ग्रीन कलर की बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है. अगर आप इसको कट करके जो है सॉइल में ग्रो कर देते हैं किसी पॉट में, गमले में या ज़मीन पे, तो इससे भी क्या है, न्यू प्लांट, नया प्लांट बन जाता है, हमें नए पोटैटोस इससे मिल जाते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, किसी भी सीड का यूज़ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट हम जो क्या कर रहे हैं, प्लांट के पार्ट को ही काट कर ग्रो कर रहे हैं. तो इस टाइप्स के प्लांट क्या होते हैं, विदाउट सीड, बिना सीड के ही ग्रो करते हैं, उगते हैं. देखिए बुक में पेज नंबर 46 पे सभी, यू माइट हैव सीन स्प्राउट्स इन पोटैटो ड्यूरिंग रेनी सीजन. बरसात के मौसम में इन योर होम, हमारे घर में जो पोटैटोस वगैरह रखे हुए होते हैं, तो इस पे क्या है, इस तरह की ग्रीन ग्रीन कलर की बर्ड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है. यू प्लेस दिस पोटैटो इन ए पॉट विथ सॉइल. तो हम जो इस आलू को हम क्या करते हैं, इस पार्ट को काट कर क्या कर देंगे, इस पार्ट को सॉइल में लगा देंगे. तो सॉइल में जब लगा देते हैं तो क्या होता है, इट बिकम ए पोटैटो प्लांट. ये जो ग्रीन पार्ट हमको दिखा था, इससे क्या लीव्स बनने लग जाती है. फिर जैसे आप इसको सॉइल में ग्रो करोगे, इससे लीव्स निकलने लग जाएंगे, और लीव्स धीरे धीरे बड़ा होके क्या करेंगे, न्यू प्लांट, नया प्लांट बना लेंगे. The same way, if you place leaf of a पत्थर चट्टा in the soil, it will also become a new plant. और यहाँ पर देखिए डायग्राम में आपको दिखा हुआ है, एक लीफ दिखाई हुई. ऐसे ही जो पत्थर चट्टा की लीव्स होती हैं, उससे भी क्या होता है, इनकी लीव्स पे इस टाइप के छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देता है. जब आप इस स्ट्रक्चर को सॉइल में काट कर ग्रो कर देते हैं, तो इससे भी क्या है, न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है. तो जब जर्मिनेशन में, ग्रोइंग में पार्ट ऑफ प्लांट का यूज किया जाता है, प्लांट के पार्ट को ही काट के लगाया जाता है बिना सीड के. ठीक है, यहाँ पे अपन सीड का यूज नहीं कर रहे. तो विदाउट सीड के जब प्लांट के पार्ट को ग्रो किया जाता है, तो वह प्लांट्स कौन से कहते हैं, प्लांट ग्रोइंग विदाउट
सीड जो है कहलाते हैं। और कौन कौन से प्लांट है देखिए जो कि बिना सीड के ग्रो कर सकते हैं। डिस्कस एंड टेल, सी द प्लांट अराउंड यू, डिस्कस दैट विच प्लांट ग्रो विदाउट सीड, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो। हमारे आसपास हम जो है प्लांट देख सकते हैं कि कौन से प्लांट जो है सीड से ग्रो करते हैं, कौन से विदाउट सीड से। संतोषी प्लेस्ड ए मिंट, मिंट मीन्स पुदीना, पुदीना सबको पता है ना, घर पे यूज में लेते हैं, पुदीने की चटनी भी बनती है, जूस भी बनता है पुदीने का, पुदीना। तो जो पुदीना है मिंट इसको बोलते हैं। स्टेम अलोंग विथ इट्स रूट इट इन वेल, इसका जो स्टेम होता है स्टेप्स की, पुदीने की क्या होती है, लीव्स इस स्टेप्स की होती है। देखिए इस टाइप से जो है हमारा पुदीने की लीव्स होती हैं। और यहाँ से जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर इसमें लग निकलता रहता है, ये स्टेप्स के ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर, और ये स्टेप्स की इसकी लीव्स होती है पुदीने की। जब इस ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर निकाला हुआ, ये क्या होता है, रूट ऑफ प्लांट होती है, इसको हम तोड़कर यहाँ से सॉइल में ग्रो कर देते हैं, तो इससे क्या है, न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है, नया प्लांट बन जाता है। मिनी Santoshi placed a mint stem along with the root it well soil in her courtyard. Courtyard means अपने बगीचे में क्या किया उसने, संतोषी ने क्या है, एक मिंट प्लांट को लगाया। She saw that with a few days means कुछ ही दिनों में वह किसमें कन्वर्ट हो गए, lot of means बहुत सारी मिंट प्लांट में क्या हो गई। तो जो मिंट प्लांट है उसमें लॉट ऑफ मिंट, फ्यू डेज मीन्स कुछ दिन, लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारे, लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारी क्या निकल आती है, पत्तियां। कुछ ही दिनों में, फ्यू डेज कुछ दिन में, बहुत सारे जो है पत्ते इससे निकल आते हैं। इट मीन्स अगर आप इसकी पुदीने की मिंट प्लांट की इस लीव्स को, ब्रांच को तोड़कर सॉइल में ग्रो कर देते हैं जिसमें ब्लैकिश स्ट्रक्चर होता है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी न्यू लीव्स डेवलप हो जाती है और ये न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, इससे नया प्लांट बन जाता है। और इसको ग्रो करने में अपन क्या बीज का यूज कर रहे हैं, क्या सीड का इसमें हम यूज नहीं कर रहे, ओनली प्लांट पार्ट का ही यूज कर रहे हैं। तो ये प्लांट भी क्या है, विदाउट सीड ग्रो करने वाले प्लांट है, बिना बीज के उगने वाले प्लांट होते हैं। सीइंग द प्लांट, सॉरी, लॉट ऑफ मिंट लीव ग्रो, मिनी हैड ए मनी प्लांट इन अ बॉटल एट हर होम। मिनी ने क्या किया, घर पे एक मनी प्लांट का पौधा लगा रखा है घर पे। सीइंग द प्लांट, संतोषी आस्क्ड, हाउ हैव यू ग्रोन इट। इसको देख के संतोषी ने पूछा कि आपने यह कैसे, ग्रो मीन्स उगाना, कैसे इस प्लांट को आपने बोतल में उगाया। घर में पानी की बोतल डालकर, उसमें पानी डालकर बोतल में उसने उससे क्या किया, मिनी ने मनी प्लांट का प्लांट उगा रखा था। तो संतोषी पूछती कि आपने कैसे इस प्लांट को ग्रो किया, कैसे इस प्लांट को आपने उगाया। Seeing the plant, Santoshi asked, how you grown it? She told that a vine with a knot was placed in a water bottle or it a pot with soil become a plant. कि जो मनी प्लांट होता है, जैसे जो मिंट प्लांट में स्टेप्स की रूट निकली हुई होती है, वैसे ही मनी प्लांट्स भी क्या होता है, एक लीव्स वाला प्लांट होता है, स्टेप्स की उससे क्या होती है, मनी प्लांट से लीव्स निकली हुई होती है। और इसमें जो स्टेप्स के ग्रीन क्या होता है, नोडल्स निकले हुए होते हैं, डार्क ब्लैक कलर के। अगर आप इनको कट कर देते हैं, यहाँ से कट करके सॉइल में ग्रो कर देते हैं, वाटर में डाल देते हैं, तो इससे भी क्या है, न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये भी क्या है, विदाउट सीड, मनी प्लांट भी विदाउट सीड ग्रो होने वाला प्लांट है। कम लेट्स नो विच पार्ट ऑफ प्लांट टर्न इनटू न्यू प्लांट, की कौन कौन से पार्ट से हम प्लांट के, कौन कौन से पार्ट से हम नए प्लांट डेवलप कर सकते हैं, वो देखिए इसमें टेबल में प्लांट नेम दिए हुए हैं और पार्ट ऑफ प्लांट दिए हुए हैं जिससे अपन न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं। पोटैटो का जो है स्टेम से हम जो है न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं। मनी प्लांट का भी स्टेम तोड़कर अगर हम लगा दें कट करके, तो उससे भी न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। मिंट पुदीने की अगर रूट जो है उसको अगर हम लगा देते हैं तो उससे भी न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। रोज प्लांट के स्टेम से न्यू प्लांट डेवलप होता है, जैस्मिन के भी स्टेम से,
और पत्थर चट्टा की लीफ से जो है नया प्लांट डेवलप होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिस्पर्सल ऑफ सीड। यहाँ पर हमने देखा कि क्या है, जो प्लांट है, कुछ प्लांट ऐसे देखे जो कि विदाउट सीड, बिना सीड के भी हम उन्हें ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं विदाउट सीड के। जो प्लांट होते हैं उनमें हमें सीड की जो है आवश्यकता नहीं होती नए प्लांट ग्रो करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मीन्स प्रसार करना या फैलना। फैलना जैसे एक जगह से बीज जो है दूसरी जगह पर फैलते हैं, जाते हैं। डिस्पर्सल करना, फैलना, आना जाना। Jamuna was surprised to see the peepal tree on the wall of the temple. Surprised means आश्चर्यचकित। Surprised, आश्चर्यचकित। आप भी अपने घर के आसपास आपने भी देखा होगा, कहीं पे दीवार पे, छत पे अपने आप क्या हो जाते हैं, पीपल ट्रीज, पीपल के पेड़ उगाते हैं, या अदर ट्रीज, प्लांट्स जो हैं जिनके सीड आपने जर्मिनेट नहीं करे हैं, नहीं उगाए हैं, वह गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वो सीड्स भी क्या है अपने आप ग्रो कर जाते हैं। तो क्या कारण है? मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हो? बीच में मत बोलो बेटा, शुरुआत से अटेंड करा करो क्लास टाइम पे अपनी। तो जो वहाँ पर आपने देखोगे कि हमारे आसपास जो प्लांट्स, वॉल हैं, दीवारें हैं, छत है, वहाँ पर अपने आप जो है पीपल का पेड़ या कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जिनके सीड आपने वहाँ पर उगाए भी नहीं हो, बिना। तो वो अपने आप कैसे आ जाते हैं वहाँ पर, उनके बीज कौन लाता है उन बीजों को? आपने देखा होगा पीपल का पेड़ आसपास दीवारों पे, पुरानी जगहों पर जहाँ पर पीपल के पेड़ अपना आप उग जाते हैं दीवार पे, छत पे, तो वहाँ पर इनके सीड कैसे आते हैं, है ना? तो जो पीपल के पेड़ पे जो भी बर्ड्स हैं बैठते हैं, तो उनके पैरों पे क्या हो जाते हैं, इनके सीड्स वगैरह क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जब ये दूसरी जगह पर जाते हैं या इनकी चोंच पे लग जाते हैं, कहीं भी लग जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तो इनके सीड्स वहाँ गिर जाते हैं। और जब इनकी रेनी सीजन आता है तो ये सीड्स क्या है, ग्रो करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से सीड्स का प्लांट से दूसरी जगह पर जाना, किसके थ्रू जाना? हवा से भी जा सकते हैं, हवा के साथ तेज हवाएं चलती है तो प्लांट के जो सीड्स हैं हवा के साथ एक जगह से दूसरी हमारे जगह घर जाते में हैं। मिट्टी में अपना इसके बाद पौधे उग जो जाते एनिमल्स है, माइक ऑफ करो अपना, एनिमल और बर्ड्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बीजों को ले जा सकते हैं। तो ऐसे इस तरीके से सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहलाता है। देखिए बुक में पेज नंबर 47 पे, जमुना वाज सरप्राइज टू सी द पीपल ट्री ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल। जमुना क्या थी? काफी सरप्राइज थी, आश्चर्यचकित थी। कब? कि जब उसने देखा कि मंदिर की जो वॉल है, दीवार है, दीवार के ऊपर क्या लगा हुआ है? पीपल का पेड़ लगा हुआ है। अब दीवार पे कौन उगाता है पीपल का पेड़? कोई उगाता है क्या? सब पॉट में, गमलों में, सोइल में, मिट्टी में लगाते हैं, दीवार पे थोड़ी लगाते हैं अपन पौधे। तो जब जमुना ने देखा कि वहां पर क्या है, पीपल का पेड़ लगा हुआ है दीवार पर, तो वो काफी क्या हो गई? सरप्राइज हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। शी वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री। उसने सोचा, उसको काफी अचंभा हुआ कि किसने लगाया होगा इस पेड़ को दीवार पर। जमुना asked her father, जमुना ने अपने पापा से कहा, about this he said to her, throw, कि ये पेड़ यहाँ कैसे आया, किसने लगाया? तब उनके पापा बोले, he said her, उन्होंने कहा जमुना से, throw birds and pigeons should reach there, कि यहाँ पर कोई birds या pigeon, कबूतर, pigeon मीन्स होता है कबूतर। जब यहाँ पर pigeons कबूतर बैठे होंगे, आए होंगे, जो कि पहले कहाँ बैठे थे? पीपल के पेड़ पर बैठे थे। जब वो यहाँ आए पिजन्स या बर्ड्स, पक्षी, तो उनकी स्टिक, चोंच में या उनके पैरों पे जो है इनके सीड्स चिपक गए होंगे। रिच देयर, वो यहाँ पर इन बीजों को लाए हैं दीवार तक। कौन लाया? पिजन और जो है कौन? बर्ड्स इन सीड्स को लाए हैं।
अब अंडरलाइन करेंगे बेटा, यहाँ से डेफिनेशन हो रही डिस्पर्सल की, तो डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे सभी। सीड्स आर डिस्पर्ड अवे बाय विंड। जो सीड्स हैं वो क्या है, जाते हैं बाय किसके, विंड। विंड मीन्स हवा, तेज हवाओं के द्वारा। जब तेज हवा चलती है तो आपको पता है ना, पेड़ पूरे झूलने लग जाते हैं, झुकने लग जाते हैं, तो उनके सीड्स भी हवा के साथ एक दूसरे से जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। एंड वाटर, पानी के द्वारा, बारिश पानी बहता हुआ पानी के साथ जो उनके सीड्स चले जाते हैं। बर्ड्स एंड एनिमल बाय गेटिंग स्टक इन देयर बीक। बीक मीन्स चोंच, और बर्ड्स और एनिमल्स जो होते हैं उनकी बीक, चोंच में चिपक कर भी से अंडरलाइन करनी है। माइक ऑफ करो अपना। मैम कहाँ से अंडरलाइन करनी है? अंडरलाइन सीड्स आर से करनी है। सीड्स आर डिस्पर्सल अवे बाय विंड, वाटर, बर्ड्स एंड एनिमल बाय गेटिंग स्टक इन देयर बीक। जो सीड्स हैं वह डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं किसके द्वारा, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं किसके द्वारा, उनकी चोंच के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ऑन देयर बॉडीज, या उनके शरीर पे चिपक कर चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसे हम बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड, बोलते हैं बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। अब पेज नंबर 48 पे देखिए, प्लांट फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड मीन्स विदेश से। आप जानते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे प्लांट हमारे यहाँ नहीं उगते थे पहले। कहाँ उगते थे, फॉरेन जिसको बोलते हैं, एब्रॉड जिसको बोलते हैं अदर कंट्री, तीनों एक ही नाम है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट फ्रॉम एब्रॉड। प्लांट फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड मीन्स विदेश। जो प्लांट हमारे भारत में कहाँ से लाए गए, दूसरे देशों से लाए गए, जो हमारे यहाँ नहीं उगते थे। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिन्हें हमारे भारत में, हमारे इंडिया में दूसरे देशों से लाया गया है, फिर उन्हें यहाँ पर उगाया गया है, और अब हम उनका यूज़ लेते हैं। तो इस टॉपिक में हम उन प्लांट्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स हैं ऐसे। तो फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस मीन्स व्यवसाय आपको करवाया मैंने इसका मीनिंग। मैनी पीपल ट्रेवल टू अदर कंट्रीज। ट्रेवल मीन्स यात्रा। बिजनेस पर्पस से, व्यवसाय के सिलसिले में क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। मैनी पीपल टेक प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर वाइल ट्रेवलिंग। और बहुत लोग जो हैं कई तरह के प्लांट और एनिमल अपने साथ लाते और ले जाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द फॉलोइंग प्लांट कम टू आवर कंट्री फ्रॉम द अदर कंट्री। यहाँ पर कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं जो हमारे देश में दूसरे देशों से, कंट्री मीन्स होता है देश, कंट्रीज मीन्स देश, देशों से। जो दूसरे देशों से हमारे देशों में लाए गए हैं, इनकी लिस्ट दी हुई वो हम देखेंगे अभी। ड्यू टू पीपल सेटलिंग एट डिफरेंट प्लेस, देम प्लांट ऑल्सो रीच डिफरेंट प्लेसेस। कि जो प्लांट एक जगह से जो उगते थे दूसरे देशों में, वो हमारे देश में लाए गए। लर्न इन द फॉलोइंग टेबल विच प्लांट कम फ्रॉम हियर फ्रॉम विच प्लेस। यहाँ पर जो टेबल दी इसमें हम उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे देश में कहाँ से लाए गए, दूसरे देशों से लाए गए। फर्स्ट प्लांट है टी प्लांट। टी, चाय सभी पीते हैं ना, सबके घरों में बनती है। तो टी भी क्या है, फॉरेन प्लांट है, जो कि हमारे देश में कहाँ से लाया गया, हमारे यहाँ दूसरे देशों से लाया गया फॉरेन प्लांट है टी। तो कौन से देश से लाया गया था, चाइना से, चीन से क्या है हमारे देश में लाया गया था टी, चाय का प्लांट जो आप पी रहे हैं। नेक्स्ट प्लांट है हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी भी पीते हैं ना आप सभी, बनती है घर में। तो कॉफ़ी भी कहाँ से आई है, कॉफ़ी का जो प्लांट है वह हमारे देश में, भारत में कहाँ से लाया गया, अफ्रीका से। अफ्रीका, चीन, ये सब क्या है, अदर कंट्री के नेम है। जैसे हमारा भारत एक कंट्री है ना, वैसे ही अफ्रीका, चीन, ये क्या है, दूसरे देश है हमारे भारत के। नेक्स्ट है
लेडी फिंगर सबको पता है, भिंडी सब खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल है। यह भी हमारे देश में नहीं उगती थी। लेडीज फिंगर भी क्या है, दूसरी जगह से लाई हुई है, हमारे भारत में ही यह क्या है दूसरे देश से लाया गया है। तो कौन से देश से आई है, अफ्रीका देश से लाया गया, अफ्रीका कंट्री से जो है लेडी फिंगर को लाया गया है। अफ्रीका से। नेक्स्ट प्लांट जो है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर्स जो है वो भी हमारे देश का पौधा देश से लाया गया है। फ्लावर्स को, कॉलीफ्लावर्स को कौन से देश से लाया गया है, वो भी को यूरोप से, यूरोप देश से लाया गया है कॉलीफ्लावर को। पी जो मटर का पौधा है, मटर का पौधा भी क्या है हमारे माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है बेटा? यह भी कहाँ है, यूरोप से, यूरोप देश से। ये जो प्लांट है हमारे देश में, जब हमारे देश में उगाते हैं, शुरुआत में क्या था, इन्हें दूसरे देशों से लाया गया था, फिर इनकी खेती हमारे देश में की गई और अब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, सभी हम तक पहुंच चुकी हैं। अब यहाँ पर मैप में देखिए अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे दी हुई मैप में, वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है, साउथ अमेरिका कहाँ पर है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये अलग अलग कंट्रीज इस मैप में दिखाई गई है। इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर। माइक ऑफ करो अपना, किसका माइक ऑन है? Discuss with student about the seed collect. Plant are grown by seed. Seed are used for eating also. Some seed germinate in a particular condition. जो सीड्स हैं आप खाते हैं, सीड्स वाले फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो जो सीड्स वाले वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं उनके प्लांट किससे जर्मिनेट होते हैं? सीड से ही, बीजों से ही उगते हैं। मैम आपने जो टी और लिखे ये लिखने क्या ये लिखे हुए बेटा इसमें, अभी जो आप आंसर क्वेश्चन आंसर कराएंगे उसमें आएंगे, वहां लिखने और लर्न करने हैं ना आपको। Teacher should show the world map in the class, get a mark, writing the name of countries and major item grown here. आपको जो यहाँ पर मैप दिया हुआ ना बेटा, वर्ल्ड मैप, देखिए अपनी अपनी बुक में पेज नंबर 48 पे। यस मैम। तो इसमें जो आपको यूरोप लिखा हुआ है, एशिया लिखा हुआ है, अफ्रीका लिखा हुआ है, तो इसमें जो टेबल में से देख के आपको नाम इस मैप में लिखने हैं, ठीक है, कि यूरोप से कौन सा प्लांट लाया हुआ है, अफ्रीका से कौन सा प्लांट लाया हुआ है, वो इस मैप में लिखने हैं, ठीक है। In 1807 में the British living in India brought lentina plant from South America and planted in a garden of Kolkata. 1807 में, जब आप सबको पता है कि पहले हमारे देश में किसका राज था, अंग्रेजों का शासन चलता था ना, अंग्रेजों ने हमारे देश पर अधिकार कर रखा था। फिर जो हमारे जो है फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के जो सेना नायक थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने क्या है लड़ाई करके हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया। तो जब अब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में एक लेंटिना प्लांट लाए थे। कहाँ से लाए थे लेंटिना का प्लांट? साउथ अमेरिका से। एंड कहाँ पर इन्होंने ग्रो किया? प्लांटेड इट इन गार्डन इन कलकत्ता, और इन्होंने इसे कलकत्ता का जो गार्डन था उनके प्लांट में से उगा दिया था। इन 1813 a ब्रिटिश ऑफिसर ब्राउट ए यूकेलिप्टस प्लांट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। फिर 1813 में जो एक ब्रिटिशर ऑफिसर थे, अंग्रेजों के ऑफिसर, वह जो है यूकेलिप्टस प्लांट को भी ऑस्ट्रेलिया से लाए थे और प्लांटेड किया था नीलगिरी हिल्स में। हमारे यहाँ जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ है ना, वहाँ पर इन्होंने उगाया था। नीलगिरी हिल्स का है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु स्टेट्स में है। तो सो दिस ऑल्सो कॉल्ड नीलगिरी, इसलिए हम यूकेलिप्टस प्लांट को क्या बोलते हैं? नीलगिरी का प्लांट बोलते हैं। तो अंडरलाइन कीजिए, यूकेलिप्टस और नीलगिरी प्लांट दोनों एक ही चीज़ है। यूकेलिप्टस को हम नीलगिरी प्लांट बोलते हैं क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर ने इन्हें यूकेलिप्टस प्लांट को कहाँ से लाए थे? ऑस्ट्रेलिया से लाकर हमारी जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ इन पर लगाया था, इसके कारण इनको यूकेलिप्टस को अपन नीलगिरी प्लांट बोलते हैं। द व्हीट स्टॉक कंटेन्स सीड्स ऑफ गाजर घास टू द स्प्रेड ऑफ इंडिया अननेसेसरीली। और गेहूं का और गाजर घास, इनके बीज भी जो है हमारे देश में दूसरे देशों से लाए हैं
और जिससे कि अब ये हमारे देश में हर जगह फैले हुए हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर यूकेलिप्टस प्लांट के आपको फोटो दिए हुए हैं, लैंटाना प्लांट्स के पिक्चर्स हैं और गाजर घास की पिक्चर्स इसमें दिए हुए हैं जो हमारे देश में दूसरे देशों से लाए गए हैं। अब इसका हम जो चैप्टर रिकॉल देखेंगे, पेज नंबर 50 पे आप चैप्टर रिकॉल देखिए। सीड जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशन ओनली। ये सीड कब जर्मिनेट होंगे? ओनली रेनी सीजन में ही सीड जर्मिनेट होंगे। आप अगर समर सीजन में बीजों को उगाएंगे तो क्या होगा, समर में हमारे यहाँ पानी की कमी होती है, मॉइस्चर नहीं होता हमारे इन्वायरमेंट में, तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। ओनली फेवरेबल जो है कंडीशन में ही, कंडीशन में परिस्थितियों में ही जो है प्लांट ग्रो करेंगे। सम प्लांट ग्रो विदाउट सीड ऑल्सो। कुछ प्लांट जो है विदाउट सीड, बिना बीज के भी ग्रो करते हैं। सीड आर डिस्पर्सल अवे एवरीवेयर इन डिफरेंट वेज। जो सीड है वो डिस्पर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर बिना की अलग अलग तरीकों से। अब आप एक्सरसाइज देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है टेल अबाउट द फेवरेबल कंडीशन नीडेड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। कि सीड को जर्मिनेशन करने के लिए फेवरेबल कौन सी, अनुकूल, फेवरेबल मीन्स अनुकूल, मीनिंग लिख लीजिए फेवरेबल का, अनुकूल परिस्थितियां, कंडीशन मीन्स परिस्थितियां और फेवरेबल मीन्स अनुकूल, उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल। अनुकूल परिस्थितियां, कंडीशन मीन्स परिस्थितियां। तो इसमें आपको लिखना है कि कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए, सीड को ग्रो करने के लिए। कंडीशन मीन्स परिस्थितियां। तो यहाँ पर बाय शॉकिंग द सीड इन वाटर, बाइंडिंग देम इन कॉटन क्लॉथ, हम जो बीजों को भिगोकर कॉटन क्लॉथ में बांधकर हम उन्हें ग्रो करवा सकते हैं। पानी की आवश्यकता होती है, हीट की आवश्यकता होती है और एयर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है नेम एनी वन प्लांट विच ग्रो विदाउट सीड, मेक इट डायग्राम। यहाँ पर आपको एक प्लांट का नाम लिखना है जो बिना सीड के ग्रो कर सकता है। तो पत्थर चट्टा प्लांट जो है, इसके लीव्स आप बनाएंगे डायग्राम में, मैं आपको इसकी पिक सेंड कर दूंगी, जो है विदाउट सीड ग्रो कर सकता है। व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड? मैम डायग्राम नोटबुक में बनाने हैं क्या? बुक में ही बनेगा बेटा, बुक में बॉक्स दिया हुआ है ना खाली, इसमें बनेगा, है ना, खाली बॉक्स में बनाएंगे। व्हाट इज मैम हमारे ऊपर तो बना हुआ है। डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या है? सीड आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस विद हाई स्पीड विंड फ्लो, वाटर और स्टिक ऑन बीक ऑफ द बर्ड। दिस फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड इज नोन एज डिस्पर्सल। के सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह हवा, पानी, एनिमल्स की बीक पे, बर्ड्स की चोंच के थ्रू पहुंच जाते हैं, जिसे डिस्पर्सल ऑफ सीड कहते हैं। हाउ डू ह्यूमन बीइंग डिस्पर्स सीड? क्वेश्चन नंबर 4, कि मनुष्य कैसे बीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं? तो व्हेन ह्यूमन सिट नियर द ट्री, सीड फ्रॉम देम स्टिक टू देयर क्लॉथ। कि जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो उनके बीज क्या होते हैं, आपकी ड्रेस से, कपड़ों से चिपक जाते हैं, और फिर आप जब दूसरी जगह जाते हैं तो आपके साथ वो सीड दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम 5 प्लांट विच केम फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू इंडिया। यहाँ पर 5 प्लांट के नाम लिखने हैं जो विदेशों से हमारे इंडिया में आए हैं। तो टी, कॉफी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, पीस, ये जो है फॉरेन प्लांट है जो हमारे इंडिया में लाए गए हैं। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेंशन द नेम ऑफ एनी 3 फूड आइटम विच यू ईट आर नॉट मेंशन इन चैप्टर। यहाँ पे आपको 3 ऐसे फूड आइटम का नाम लिखना है जो इस चैप्टर में नहीं दिए गए। ऑल्सो टेल विच पार्ट दिस प्लांट यू ईट इन द फूड, की जिनके कौन से पार्ट इनके खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द हेल्थ बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग स्प्राउटेड ग्रेन्स। जो अंकुरित अनाज है उसे खाने के हमें क्या बेनिफिट है? तो उससे क्या है, हेल्प इन डाइजेशन, हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और हमारी बॉडी को प्रोटीन अच्छा इनसे मिलता है। नेक्स्ट है मेक अ लिस्ट ऑफ प्लांट हैव बीन ब्राउंड इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री। यहाँ पर भी आपको लिस्ट बनानी है ऐसे प्लांट्स की जो इंडिया में अदर कंट्री से आए हैं। तो जो है इसमें भी टी, कॉफी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, ये नेम आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ यू आर गिवन ऑप्शन टू ग्रो प्लांट इन योर हाउस विच प्लांट यू
डू योर चॉइस एंड बाय। अगर आपको कहा जाए कि आपको अपने घर में प्लांट लगाना है तो आप कौन सा प्लांट लगाओगे और क्यों लगाओगे? तो वी ग्रो मिंट प्लांट लगाएंगे क्योंकि मिंट का प्लांट क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए पोषक वाला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी वन आइटम विच कैन बी स्प्राउट। मैम हाँ बोलिए। मैम आप कौन से पेज नंबर पे हो? पेज नंबर 52 पे है कि कौन से अनाज है जिनको हम स्प्राउट करके खा सकते हैं। तो इसमें मूंग, बीन्स, ग्राम, मोठ इनको हम खा सकते हैं। अब मैं इनकी पिक सेंड कर दूंगी। अब आप सभी अपने अपने माइक ऑन कर लो। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? क्या माइक ऑन करो सब अपने अपने। मैम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं क्या 30 कौन सा हम उगाएंगे? हाँ वो आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं। मैं सेंड करूंगी वो भी लिख सकते हैं। और बोलिए। मैम इस चैप्टर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्या? हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी सेंड करूंगी मैं आपको। और मैम कोई डायग्राम हाँ क्या? डायग्राम भी जिसकी बुक में बना हुआ है अभी ऑलरेडी, जिसके पास पुरानी बुक है वो नोटबुक में डायग्राम बना लेंगे। मैम हमारे पास ओके बेटा, और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? हाँ मैम। थैंक यू मैम।